सुपरस्टार अर्नव मित्तल और बड़बोली प्राची के बीच की तकरार शुरू हो चुकी थी। अर्नव के दादाजी राम मित्तल को पंडितों के कहने से अर्नव के किसी खतरे में फंस जाने का डर सताता रहता था। वो ऐसी चीज की तलाश में थे जो अर्नव की रक्षा कर सके। गार्ड के दिखाने पर उन्होंने प्राची का अर्नव को बचाना एक वीडियो में देखा और पूछा कि वो कौन थी। तभी गार्ड ने राम मित्तल की बात सुनकर कहा, सर, इसका नाम प्राची शाह है और इसी ने आज हमारे बॉस की जान बचाई। ये लड़की एक चौल में रहती है और फिल्म इंडस्ट्री में सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। गार्ड की बात सुनकर राम मित्तल ने कहा। फिर वो फोन उसे वापस देने वाले थे, तभी अचानक दूसरी वीडियो चलने लगी। दूसरे वीडियो में कुणाल और प्राची की बातचीत थी, जिसमें प्राची अर्नव को बुरा भला बोल रही थी। प्राची का ये रवैया देखकर क्या होगा राम मित्तल का रिएक्शन? क्या वो अपने पोते की बुराई सुनकर कुछ नहीं करेंगे? जब राम मित्तल ने वो वीडियो देखा तो वो प्राची की बात सुनकर काफी हैरान हो गए। फिर उन्होंने उसी हैरानी से कहा, इस लड़की को क्या बिल्कुल भी डर नहीं है? राम मित्तल की बात सुनकर गार्ड ने तुरंत कहा, सर, उस लड़की ने तो ये तक कह दिया कि बॉस का इलाज करवा लो, वो पागल है। गार्ड की बात सुनकर राम मित्तल खुद को हंसने से नहीं रोक सके। फिर उन्होंने हंसते हुए ही कहा, ओह चलो, कोई तो है जिसे हमारे पोते में कमी नजर आई। एक काम करो, कल मेरे वहां जाने की तैयारी करो। मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ, लेकिन इस बारे में अर्नव को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? इतना कहकर राम मित्तल ने फोन गार्ड को दे दिया। गार्ड भी फोन लेकर ओके कहकर वहां से चला गया। वही गार्ड के जाते ही राम मित्तल सोफे से उठकर हॉल में लगी एक बड़ी सी तस्वीर के पास चले गए। फिर उन्होंने उस तस्वीर को देखकर उसे छूते हुए कहा, लीला, देखो, वर्षों हो गए पर तुम्हारा पोता अब भी वैसा ही है। वैसे तुम्हें एक अच्छी खबर दूं, आज पहली बार अर्नव के साथ हादसा हुआ और उसे चोट नहीं आई। मुझे ये जानकर काफी खुशी मिली, इसीलिए कल मैं खुद उस लड़की से मिलकर उसे धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि आपके शहजादे पोते ने तो उसे शुक्रिया कहने के बजाय उल्टा धक्का देकर गिरा दिया। इतना कहकर वो तस्वीर को देखने लगे। वहीं फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर अपने हाथों में स्क्रिप्ट लेकर अर्नव के पास आया और कहा, मिस्टर मित्तल, ये है आज की आपकी स्क्रिप्ट। हमने चेक करवा ली है, इस बार कोई गलती नहीं होगी। डायरेक्टर की बात सुन अर्नव उससे स्क्रिप्ट लेकर पढ़ने लगा। स्क्रिप्ट पढ़ते ही उसकी भौहें सिकुड़ गई और उसने कहा, क्या अब मुझे कल इस हीरोइन के साथ एक्ट करना होगा? अर्नव की बात सुनकर कुछ दूरी पर खड़ा डायरेक्टर जल्दी से उसके पास आया और धीमी आवाज में कहा, हाँ, कल एक सॉन्ग की शूटिंग है, पर आप फिक्र मत कीजिए। आपको बस कुछ सीन करने हैं मिस महिमा के साथ, और मिस महिमा कल समय पर आ जाएंगी। हमने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है। डायरेक्टर की बात सुनकर अर्नव ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, अगर वो 1 मिनट भी लेट हुई तो किसी और हीरोइन को ले लो, भले ही शूट दोबारा करना पड़े। अब जाकर ये बात उसे बता दो ताकि कल यहाँ आकर मेलोड्रामा ना करे। जाओ अब। इतना कहकर वो अपनी स्क्रिप्ट देखने लगा। वही अर्नव की बात सुनकर डायरेक्टर घबरा गए और ओके कहकर वहां से जल्दी से चले गए। देखते ही देखते शाम हो गई। प्राची घर जाकर वापस चाय नाश्ता लेकर इंडस्ट्री आई। तभी उसे दूर से ही अर्नव दिखा, जो अभी फाइट कर रहा था। ये देखकर प्राची ने मुंह बना लिया और कहा, कैसा आदमी है, देखो तो कैसे मार रहा है, कोनो रहम नहीं है का इसमें? मार तो ऐसे रहा है जैसे नारियल फोड़ रहा है। अगर ये अच्छे होते ना तो प्राची इनसे बात करने में माइंड नहीं न करती, लेकिन ये सड़ू का चेहरा देख करके ही ना हमारी हालत खराब हो जाती है। इससे दूर रहने में ही भलाई है बाबा। ये सोचते हुए प्राची अर्नव की नजरों से बचकर सारे स्टाफ वर्कर्स के पास चली गई। मेकअप आर्टिस्ट मयंक की नजर जैसे ही प्राची पर गई, वो तुरंत उसके पास आकर बातें करने लगा। इधर अर्नव अपनी फाइट सीन को जारी रखते हुए सामने से आ रहे लोगों पर नकली मुक्के मारने लगा।
थोड़ी देर बाद फाइट की शूटिंग खत्म होते ही डायरेक्टर ने ब्रेक ले लिया। इधर प्राची शूटिंग रुका हुआ देखकर जल्दी 3-4 कप में चाय लेकर डायरेक्टर के पास आती और कहती, डायरेक्टर अंकल, ये लीजिए आपकी चाय। प्राची की आवाज सुनकर डायरेक्टर मुड़कर उसकी तरफ देखने लगे, फिर मुस्कुराकर चाय की कप ले ली। प्राची ने सबको चाय देकर देखा कि एक कप बची हुई थी। तभी उसकी नजर अर्नव पर गई। वो चाय लेकर अर्नव के पास गई और कहा, सर, ये आपकी चाय। अर्नव, जो अब तक अपना फोन चला रहा था, प्राची की आवाज सुनकर सिर उठाकर उसे देखने लगा। फिर उसने सख्ती से कहा, तुम्हें किसने कहा कि मुझे तुम जैसे लोगों के हाथ की चाय चाहिए? गेट लॉस्ट। अब दोबारा अपनी शक्ल लेकर मत आना। अपनी बेकार चाय लेकर जाओ यहाँ से। अर्नव की बात सुनकर प्राची ने गुस्से से मुट्ठी बंद कर ली और उसने चिढ़ते हुए कहा, नहीं चाहिए थी चाय तो ठीक से भी बोल सकते हैं, ऐसे चिल्लाने की क्या जरूरत थी? ये कहते हुए उसने गुस्से में कप को ट्रे पर रख दिया, लेकिन जोर से कप रखने पर सारी चाय सीधे अर्नव के पैर पर जा गिरी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वहां खड़े किसी भी इंसान को कुछ समझ नहीं आया। अर्नव गुस्से से तिलमिलाते हुए अपने शूज को देखकर प्राची से कहता, शिट, आर यू मैड? तुमने मेरी जीन्स और शूज खराब कर दिए। तुम्हें पता भी है ये कितनी महंगी है? Oh my God, I will kill you. साफ करो इसे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्नव के गुस्से को देखकर वहां के सारे लोग घबराने लगे और उन्हें अब प्राची पर दया आने लगी। एक तो बेचारी नई आई थी और आते ही उसकी मौत सामने खड़ी हो गई। वहीं प्राची अर्नव की गुस्से में बात सुनकर एक पल के लिए कांप गई। फिर उसने अर्नव के शूज को देखते हुए कहा, वो हमको माफ कर दीजिए, हम अभी साफ कर देते हैं इसे। ये कहकर वो जल्दी अपने दुपट्टे से उसके शूज साफ करने लगी। अर्नव का असिस्टेंट कुणाल ये सब देख काफी उदास हो गया और खुद से ही कहा, सच में बहुत जल्लाद है, कैसे सबके सामने बेचारी इस लड़की को जमीन पर बैठकर शूज साफ करवा रहे हैं। वहीं मयंक, जो कि मेकअप आर्टिस्ट था, उसकी नजर प्राची के ऊपर ही टिकी हुई थी। अर्नव ये सब देखकर डेविल स्माइल कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मयंक पर गई तो उसने गुस्से में मुट्ठी बंद कर ली। फिर चिढ़ते हुए कहा, छोड़ो, अब शूज तो खराब कर ही दिए, अब तुम निकलो यहाँ से, दोबारा मुझे दिखना मत। इतना कहते हुए अर्नव अपने पैर खींचकर वहां से अपनी वैन की तरफ चला गया। वहीं अर्नव को जाता देख प्राची ने अपने आंसू पोंछे और वहां से उठकर सबसे नजरें छुपाते हुए बैग लेकर भाग गई। वहां काम कर रहे कुछ वर्कर्स को प्राची के लिए बुरा लग रहा था, तो वहीं कुछ को ये सब देखकर मजा आ रहा था। कुछ समय बाद फाइनली नाइट शूटिंग भी खत्म हुई। ये कहते हुए कुणाल अर्नव के साथ कार में बैठकर घर के लिए निकल गया। वही चौल में प्राची आज अपना सारा काम खत्म कर अपने कमरे में आई। तभी उसकी नजर चंपा ताई पर गई, जो खाने का प्लेट लेकर बेड पर बैठी हुई थी। उन्हें देखकर उसने तुरंत पूछा, ताई, आप अभी तक सोई नहीं? प्राची की आवाज सुनकर चंपा ताई उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और प्यार से कहा, आ गई हमारी लाडो, बताओ तो कैसा हुआ आज का काम? चंपा की बात सुनकर आज जो कुछ भी हुआ सब कुछ प्राची याद करने लगी। उसने गुस्से से कहा, आज का दिन तो बहुत ही खराब था। ताई, ये अमीर लोग कितने घमंडी होते हैं, नहीं? बुरे लोग कहीं के। हम सब सही है ताई, कोई घमंड नहीं ना रहता हम में। प्राची की बात सुनकर चंपा ने हंसते हुए कहा, कहा हो क्या, काहे अमीरों पर गुस्सा निकाल रही? चंपा की बात सुन प्राची ने मुंह बनाकर कहा, कुछ नहीं ताई, बस समझो ठीक ठाक गया। अब चलो हमको खाना दे दो, काफी भूख लगी है हमको। ये कहते हुए प्राची भी बेड पर बैठ गई। वही उसकी बात सुन चंपा ताई ने खाने की प्लेट प्राची को देते हुए कहा, आज यही करेला बनाए हैं, सब्जी काफी महंगा हो गया है, खरीदना काफी मुश्किल हो रहा है बेटा। जैसे हमारे पास पैसे आएंगे ना, हम तुमको अच्छा खाना खिलाएंगे, ठीक है? ये सुनकर प्राची करेले को देख मुस्कुराई और उसने कहा, ताई, आप ये सब काहे सोचती हो? अगर आप मुझे 2 दिन खाना नहीं भी दोगी ना, तब भी हम कोई शिकायत नहीं करेंगे। आपको फिक्र करने की कोनो जरूरत नहीं है। अब तो हम भी काम करने लगे हैं ना, तो उस पैसे से सारे खर्च उठा लेंगे। प्राची की बात सुन चंपा ताई ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है बेटा,
पर अभी ई खाकर सो जाओ, कल फिर से काम पर भी तो जाना है कि नहीं। ये सुन प्राची खाना खाते हुए सिर हिलाने लगी। वहीं ये देख चंपा ताई उठकर उस कमरे से बाहर चली गई। मित्तल मैंशन। अर्नव ने घर आकर पहले पूरे हॉल में देखा जहां सिर्फ अभी वर्कर्स काम कर रहे थे। फिर उन्हें इग्नोर कर अर्नव एक कमरे के पास आकर रुका और कमरे के दरवाजे को धीरे से खोलकर उसके अंदर चला गया। कमरे में अभी पूरी तरह से अंधेरा था। ये देख अर्नव ने लाइट ऑन की। अर्नव ने धीरे से कहा, मॉम। कमरे में रोशनी होने के बाद अर्नव खिड़की के पास व्हील चेयर पर बैठी औरत के पास गया। स्नेहा मित्तल अर्नव मित्तल की माँ थी। वो अर्नव की आवाज सुन उसकी तरफ मुड़ गई। उन्होंने प्यार से कहा, आ गए तुम, आज किस पर गुस्सा निकाल कर आए हो। स्नेहा मित्तल की बात सुनकर अर्नव बोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उन्हें देखने लगा। फिर शांति से कहा, मॉम, आपको कितनी बार कहा है रेस्ट कीजिए, आपके पैर अभी ठीक नहीं हुए हैं और आप हो कि व्हील चेयर पर बैठी हो। अर्नव की बात सुनकर स्नेहा मित्तल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मुझे और आराम नहीं करना, इसीलिए सोचा यहाँ आकर ताजी हवा ले लूं। वैसे भी तुम सुबह जाते हो तो रात को ही आते हो। स्नेहा की बात सुन अर्नव बिना कोई एक्सप्रेशंस के उनकी व्हील चेयर को बेड तक लेकर आया। फिर शांति से कहा, मॉम, आप मुझसे झूठ क्यों कहती हो, जब आपको पता होता है कि मुझे पता चल जाता है कि आप कब झूठ कहती हैं और कब नहीं। मॉम, क्यों उस इंसान के बारे में सोच रही हैं आप जिसने आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ली। वो आदमी एक नंबर का घटिया इंसान है। अर्नव की बात सुनकर स्नेहा मित्तल नम आंखों से उसे देखने लगी। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, वो तुम्हारे डैड है अर्नव, उनके बारे में ऐसा कुछ मत कहो प्लीज। भले ही उन्होंने दूसरी शादी कर ली पर वो अब भी तुम्हारे डैड हैं। स्नेहा मित्तल की बात सुनकर अर्नव ने गुस्से में मुट्ठी बंद कर ली और कहा, नहीं मॉम, वो इंसान कभी मेरा बाप नहीं बन सकता। इतने साल हो गए, एक बार भी उस घटिया इंसान को आपकी याद नहीं आई और ना ही मेरी याद आई। वो इंसान तो आपको पैर के हादसे के बाद ही आपको छोड़कर चला गया और आप कह रही हैं मैं उन्हें डैड कहूं। नो वे। याद है ना उसने आपसे क्या कहा था, आप अपाहिज हो तो अब कौन तुम्हारा पेट पालेगा। यही कहकर उसने आपको छोड़ा था ना और चले गए थे दूसरी शादी करने। अर्नव को गुस्से में देख स्नेहा मित्तल ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, मुझे नहीं मतलब उससे, तुम सब हो ना मेरे पास, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मेरा बेटा अब सबसे आगे निकल रहा है। स्नेहा के